हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो है 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट बीएसएससी सचिवालय के लिए। और हाँ, ये सेट अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये जो सेट की सीरीज़ दी जा रही है इसे आप कंटिन्यू जरूर लगाएं, ताकि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ये जो प्रैक्टिस सेट मैं दे रही हूँ, तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते उनका भी रिवीजन होता जाएगा और आपके पास एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होता चला जाएगा। और जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सेट को ज़रूर लगाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फिलहाल लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 1934 में। जयप्रकाश नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान किया है? आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? आंसर है ऑप्शन बी ओडिसी में। ओडिसी नृत्य सिर्फ महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी बराक ओबामा। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी के एम मुंशी। भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन एवं पशुपालन का विषय निम्नलिखित में से क्या है? आंसर है ऑप्शन सी राज्य सूची। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 1 अगस्त को। 3 तलाक कानून को लागू कर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार हेतु भारत में 1 अगस्त से मुस्लिम अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोफिल वास्तव में दवा है? आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया रोकने का। दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? आंसर है ऑप्शन बी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी रिहंद नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु। ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो। माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर का। भारत निम्नलिखित में से किस समूह या संगठन का अस्थायी सदस्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी नाटो। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? आंसर है ऑप्शन सी सुमन बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अध्यक्ष पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के सीईओ पूछा जाएगा तो परमेश्वरन अय्यर है। रक्त में बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स किसके लिए आवश्यक होता है?
आंसर है ऑप्शन सी, रक्त को थक्का बनाने की शुरुआत करना। किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय बल। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280 के तहत। निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 4 यानी कि हिरण और गाय प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीवधारी होते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों जैसे कि हरे घास, हरे पौधे, झाड़ियाँ आदि से अपना भोजन प्राप्त करता है और वह शाकाहारी होता है जैसे कि गाय, हिरण, बकरी इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? वे जीवधारी जिसका भोजन शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे कि मेढक और बिल्ली। तृतीय उपभोक्ता होते हैं, इनमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। मेढक का सांप द्वारा खाया जाना, मछलियों को चिड़िया के द्वारा खाया जाना। बुद्ध की जीवनी और रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? आंसर है ऑप्शन बी, ललित विस्तार। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से। रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आंसर है ऑप्शन सी, कपास के लिए। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन हसन को। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन ने की थी। इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमनशाह की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कमेंग, लोहित और दिबांग ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। पूर्वी घाट का विस्तार है। आंसर है ऑप्शन ए, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन बी, इस काल में बाल विवाह प्रचलित था। इस काल में बाल विवाह प्रचलित था, ये कथन इसमें गलत है क्योंकि ऋग्वेद काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस साल में विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। विधवा विवाह का प्रचलन भी इसमें था। विश्व आर्थिक आउटलुक WEO एक सर्वेक्षण है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, रैदास के। शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? आंसर है ऑप्शन डी, टोडरमल। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरोध में। PPF का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी?
आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? आंसर है ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? आंसर है ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4 योजना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और लोकपाल एवं लोकायुक्त। बाकी जो तीसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। दिया गया है विद्युत विभव, तो इसका एसआई मात्रक यहाँ पे दिया गया है कूलॉम, गलत है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। बाकी के ऑप्शन सही है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मीथेन, प्रोपेन, इथेन ये सभी हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ग्लूकोज की एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए 2 अणु। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी आशा सहाय। इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि तरंग। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? आंसर है ऑप्शन बी इटली ने। निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? आंसर है ऑप्शन डी सिडनी सेठी ने। हाल ही में किस भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का अपना नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? आंसर है ऑप्शन ए विक्टोरिया झील। तो ये थे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि स्कोर आपके अच्छे रहे होंगे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।